नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिज़ार नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की। आपको बता दें कि यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर कहा है कि यहां पर योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बनता जा रहा है। प्रदेश की यहां पर अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत होगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन कराने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को यहां पर जीत का मंत्र दिया है और कहा है कि यहां पर कार्यकर्ता घर घर जाएं, विनम्रता पूर्वक समर्थन और साथ ही सहयोग मांगे। 300 से ज्यादा सीटें जो हैं जीतने के बाद हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। पास यहां पर कोई मुद्दा नहीं है। पश्चिम के साथ आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश की यहां पर जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। गृह मंत्री ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। प्रदेश को यहां पर पीएम मोदी का दुलार मिलता है। योगी की कर्मठता की यहां पर सौगात भी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। मोदी और साथ ही योगी ने प्रदेश का विकास किया, जन जन के उत्थान में लगे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि गोरखपुर शहर में यहां पर विधानसभा क्षेत्र में यहां पर बीजेपी प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ शनिवार सुबह श्री गोपाल मंदिर मोहिद्दीपुर में यहां पर दर्शन पूजा करने पहुंचे और उसके बाद इस दौरान यहां पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी ने मोहिद्दीपुर गुरुद्वारा में यहां पर मत्था टेक कर सिख समाज से समर्थन मांगा है। सीएम योगी ने यहां पर अपने संबोधन में कहा है कि 2017 के बाद से यूपी की यहां पर तस्वीर बदल गई है। पहले कारोबारी यूपी से पलायन कर रहे थे, अब यूपी में कानून व्यवस्था बनी हुई है। यहां के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारी सरकार हर वर्ग का यहां पर विशेष ध्यान रखती है। कहा कि पिछली सरकार बस अपना विकास कर रही थी और अब राज्य सहित देश का यहां पर विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में यूपी ने विकास किया। इस दौरान सीएम योगी मतदाताओं से भी यहां पर उन्होंने कहा है कि यहां पर खाने में लापरवाही हो सकती है, लेकिन यहां पर वोट देने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने यहां पर सिख समाज के डॉक्टर हरीश कुमार अरोड़ा, हरमीत सिंह, पूनम भाटिया सहित यहां पर कई समाज के यहां पर गणमान्य लोगों से बात की और समर्थन हासिल करने की भी यहां पर उनसे मांग की है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर। क्या पता था कि यहां पर चीन की तरफ से पेंगोंग झील पर अवैध तरीके से पुल बनाने की बात को अब भारत सरकार ने भी संसद में स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार को भारत सरकार ने यहां पर संसद में कहा है कि यहां पर पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील पर चीन की तरफ से जिस इलाके में यहां पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है, 1962 से यहां पर बीजिंग के यहां पर गैर कानूनी कब्जे में है। विदेश मंत्रालय ने इसका यहां पर कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि भारत अवैध रूप से यहां पर कब्जे वाली भूमि पर चीन के दावे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यहां पर लोकसभा में एक प्रश्न के यहां पर लिखित उत्तर का जवाब देते हुए कहा कि चीन कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत सरकार कभी भी यहां पर इस अवैध कब्जे को नहीं छोड़ेगी और ना ही स्वीकार करेगी, ना ही कभी यहां पर किया है। उन्होंने कहा है कि यहां पर भारत सरकार ने चीन की तरफ से पेंगोंग झील पर बनाए जा रहे पुल पर संज्ञान लिया है। और चलिए अब बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि यहां पर आगरा की एक सभा में आपको बता दें कि यहां पर सभी 9 विधानसभा सीटों पर पिछला प्रदर्शन दोहराने के लिए बीजेपी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। बीजेपी के यहां पर दिग्गज नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार दोपहर को यहां पर 1 बजे उन्होंने यहां पर एक सभा को संबोधित किया और उनके आगमन को देखते हुए यहां पर पुलिस ने भी ट्रैफिक एडवाइजरी को भी जारी कर दिया था। लोगों को यहां पर रूट बदलकर अपने गंतव्य तक जाने की अपील की गई और एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के मुताबिक दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम संपन्न होने तक मार्ग पर लोगों का आवागमन को लेकर यहां पर उन्होंने कहा था कि कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन उसको लेकर सतर्क रहें। और चलिए बात करेंगे अलीगढ़ की। चुनावी काउंटडाउन के बीच सियासी पारा लगातार हाई होता जा रहा है और इसी की कड़ी में यहां पर शनिवार को शहर में सियासी समागम होने जा रहा है, जिसके जरिए हर दल के स्तर पर यहां पर वोटरों का मंथन किया जाएगा। आज प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार शहर में एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तो दूसरी ओर यहां पर कांग्रेस के यहां पर उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी का यहां पर कार्यक्रम तय है। और वहीं बीजेपी के कई नेताओं के भी यहां पर आने की चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें यहां पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आने पर संशय बना हुआ है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी
प्रियंका गांधी के यहाँ पर बहुप्रतीक्षित दौरा शनिवार को तय है। वे यहाँ पर इगलास शहर के और साथ ही कोलतीन विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए यहाँ पर आ रही हैं और उनके आगमन की यहाँ पर तैयारियां भी संगठन ने जोर शोर से करनी शुरू कर दी हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे और सपा के पक्ष में जनता का समर्थन हासिल करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर। शनिवार को बहुजन समाज पार्टी ने 10 जिलों की यहाँ पर 54 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर प्रत्याशियों की सूची को जारी कर दिया है। इसमें यहाँ पर 11 ब्राह्मण 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को यहाँ पर टिकट दिया गया। गोरखपुर शहर सीट से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी सीएम योगी के खिलाफ बसपा ने ख्वाजा शमसुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा है। गोरखपुर देहात से यहाँ पर दारा सिंह निषाद को यहाँ पर मैदान में उतारा गया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बसपा ने यहां पर अम्बेडकर नगर जिले के यहां पर सभी 5 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है। इनमें यहां पर उन्हीं नामों के स्थान पर जगह मिली है जिनकी यहां पर घोषणा पूर्व में यहां पर स्थानीय संगठन की तरफ से की जा चुकी है। सूची के अनुसार अकबरपुर से चंद्र प्रकाश वर्मा, आलापुर से यहां पर केसरा देवी, टांडा से यहां पर शबाना खातून, कठेरी से यहां पर प्रतीक पांडे और साथ ही जलालपुर से यहां पर राकेश सिंह को चुनाव लड़ाया जा रहा है। और चलिए बात करेंगे सिंगरौली की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली ने यहां पर बूथ विस्तारक अभियान को निर्धारित समय से पहले लक्ष्य को यहां पर पूरा कर लिया है। प्रदेश में यहां पर कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष में यहां पर संगठन पूर्व के भी रूप में चल रहा व्यापक बूथ विस्तारक अभियान के लक्ष्य को यहां पर सिंगरौली ने यहां पर निर्धारित समय से पहले पूरा कर लिया है। हासिल करने को लेकर यहाँ पर जिले के यहाँ पर 3 विधानसभाओं के भी अंतर्गत 16 मंडलों के यहाँ पर 985 बूथों पर लगभग 3000 से भी अधिक कार्यकर्ता जिला वीरेंद्र बता दें कि यहाँ पर जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में यहाँ पर विस्तारक अभियान को पूर्णतया सफल बनाने के लिए लगातार पिछले कई दिनों से जुटे हुए थे। और वहीं आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष अपने जिला स्तर के यहाँ पर लेकर बूथ स्तर तक यहाँ पर कार्यकर्ताओं और साथ यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार विस्तारक कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पूरे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उसी को लेकर काम किया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर यह पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से हम अपने बूथ के ऐसे कार्यकर्ताओं के पास में पहुंच करके उनको फिजिकली और डिजिटली सत्यापित कर रहे हैं। आज हम अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत जिस स्थिति में पहुंचे हैं वह स्थिति निश्चित ही हमें सिंगरौली जिले को एक संबल प्रदान करेगी। और माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के आह्वान पर हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जिस तरह से समय से पहले अपने कार्य को पूर्ण करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के एक जंगल में यहां पर अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। और आपको बता दें कि यहां पर मामले के संबंध में यहां पर एसडीओपी लांजी दुर्गेश आर्मो ने भी बताया कि ग्रामीणों ने यहां पर किरनापुर थाने में यहां पर सूचना दी थी कि ग्राम बेलगांव और साथ ही यहां पर बटामा के जंगल में पहाड़ी पर एक अधजली लाश पड़ी है। और सूचना पर यहां पर नक्सली क्षेत्र होने के चलते पूरे एहतियात के तौर पर मौका स्थल पर पहुंचा गया और आवश्यक कार्रवाई की गई। शव के यहां पर कुछ अंग ही यहां पर जलने से बचे हैं, जिसमें कि यहां पर अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है कि यहां पर लाश किस पुरुष की है या फिर महिला की है। मामला हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और साथ ही आपको बता दें कि स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया कि आखिरकार मृतक कहाँ कराने वाला था। अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। को हमें सूचना मिली थाने पर कि कोई अज्ञात शव है जो कि बेलगांव और बटामा के जंगल की पहाड़ी पर जलीय अवस्था में पड़ा हुआ है। और जिन्होंने भी देखा उसे ये ज्ञात नहीं हो रहा कि पुरुष है या महिला। इस संबंध में हम थाना से टीम लेकर वहाँ पर जो भी नक्सल क्षेत्र होने की वजह से पूरी एसओपी का पालन करते हुए वहाँ पहुँचे। और सब जब हम घटनास्थल पर पहुँचे तो वहाँ पर केवल जो जली अवस्था में उसका सिर का स्कल बचा हुआ था और रीढ़ की हड्डी और उसके घुटने तक के जांग के हड्डियाँ बची हुई थी। उसे लाके अभी हमने आज पीएम करवाया 3 तारीख को और पीएम में, लेकिन अभी भी ये ज्ञात नहीं हो पाया कि यह पुरुष है या महिला है।
इसमें उनके लिए जो है जो भी उसमें दांत जबड़े या अन्य चीज़ जो है हमने प्रिजर्व किए हैं DNA उसके लिए। अभी अज्ञात है, इसमें आरोपी भी अज्ञात है, किसी प्रकार की अभी इसमें कोई अभी लीड नहीं है हम लोगों को, लेकिन हम लोग इसमें जो भी घटनास्थल से जो भी हमें सामग्री मिल रही है या जो भी तथ्य मिल रहे हैं उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे और जो भी अज्ञात आरोपी है उसकी पतासाजी करेंगे। जी, थैंक यू सर। और चलिए बात करेंगे बेगमगंज की। आपको बता दें कि यहाँ पर सुल्तानगंज मार्ग पर 4 पहिया वाहन ने यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को यहाँ पर टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 108 की मदद से जो है नगर के यहाँ पर सिविल अस्पताल में उन सभी घायलों को लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम ने यहाँ पर उनका उपचार किया है। युवकों को यहाँ पर उपचार परिस्थिति जो है अधिक गंभीर देखते हुए तीनों युवकों को यहाँ पर जो है जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है तीनों युवक ग्राम बिजोरा के निवासी हैं, जो कि बेगमगंज किसी काम से यहाँ पर आए हुए थे और अपने ग्राम वापस लौटते वक्त बेगमगंज सुल्तानगंज मार्ग ग्राम हफसीली के पास यहाँ पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें यहाँ पर तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जो है आज मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम मऊ में यहाँ पर जल जीवन मिशन समिति के यहाँ पर पदाधिकारियों से जन संवाद किया है। और वहीं उन्होंने यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मऊ ग्राम के यहाँ पर होनहार छात्रा कुमारी वैशाली डोबले से भी यहाँ पर बातचीत की। और वहीं छात्रा ने मुख्यमंत्री से देवगढ़ किले देखने के लिए भी आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज भोपाल में मऊ से यहाँ पर जल निगम समिति की महिलाओं ने यहाँ पर छिंद से यहाँ पर बना हुआ मुकुट भी पहनाया है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आप बता दें कि छिंदवाड़ा जिले के यहाँ पर अमरवाड़ा तहसील में यहाँ पर मोबाइल फोन के माध्यम से पैसों की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जहां पर अमरवाड़ा निवासी प्रभात मालवी के बैंक से यहां पर फर्जी कॉल के माध्यम से सारे पैसे को निकाल लिया गया। पीड़ित तुरंत सारी घटना की जानकारी बैंक कर्मी को बताए और साथ ही बताया जा रहा है कि तब जाकर उसके खाते में यहां पर बैंक से यहां पर होल्ड लगाया गया, लेकिन तब तक उसके खाते से लगभग 1 लाख रुपए 70,000 के करीब यहाँ खाते से निकाल लिए गए थे। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बैंक की तरफ से होल्ड लगाने पर लाखों रुपए बच गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है इसी तरीके से लगातार साइबर ठग जो है ठगी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ और आगे कार्रवाई की जाएगी, और जो जालसाज इस तरीके से यहाँ पर जालसाजी कर यहाँ पर लोगों को ठग रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं। मेरे साथ 1 फरवरी को शाम के 5 बजे एक SBI कस्टमर बन के फ़ोन आया कि आपका खाता अपडेट करवाना है। तो उनने खाता अपडेट करने की बात कही, जिसके लिए मैं तैयार हो गया। उसने मुझे बोला कि आपके खाता अपडेट करना है तो आपको एक ऐप से डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मैंने डाउनलोड करा हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद मेरे पास पैसा कटने की SMS आया, जिससे मुझे ऐसा शक हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो मैं अपने शाखा गया, वहाँ पर मैंने शिकायत की। और तुरंत मेरे खाते में जो पैसा थे 1,70,000 रुपये वो खाते से कट गए हैं, और जो कि 30,000 बचे थे। तो मैंने शिकायत करके अपने खाते। और चलिए बात करेंगे दिल्ली की। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में DDMA के यहाँ पर फैसले के बाद करीब 5,500 जिम संचालकों ने अब राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 5 लाख लोगों ने भी अब राहत की सांस ली है। सेहतमंद रहने के लिए जिम पहुंचने वाले यहाँ पर लाखों लोगों की यहाँ पर जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। कोविड से यहाँ पर बचाव के लिए यहाँ पर एहतियात के तौर पर भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर तौलिया, सैनिटाइजर और साथ ही पानी भी रखना होगा। कुछ बड़े जिम में यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग और साथ ही ऑक्सीजन लेवल की यहाँ पर जांच के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। बताया जा रहा है जिम संचालकों का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान अब तक करीब 10 महीने जिम बंद रहने से कारोबार में करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। दिल्ली जिम एसोसिएशन के अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा ने कहा है कि यहाँ पर अब 40 दिन बाद जिम खुलने की अनुमति मिलने से काफी राहत मिली है। लंबे समय तक जिम बंद होने की वजह से सामाजिक, मानसिक और साथ ही शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और पूर्वी लद्दाख के यहाँ पर गलवान घाटी में 15 जून 2020 को यहाँ पर चीन से संघर्ष में यहाँ पर शहीद बिहार के नायक दीपक सिंह की 23 साल की पत्नी रेखा देवी ने भी यहाँ पर अपने पति की यहाँ पर हापर चलने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली रेखा देवी ने यहाँ पर सेना में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा पास कर ली है और वो सेना में अधिकारी के रूप में सेवाएं देंगी।
शहीद दीपक सिंह बिहार रेजिमेंट के यहाँ पर 16वीं जो है बटालियन में नायक थे और वो गलवान घाटी में यहाँ पर चीनी सैनिकों को खदेड़ने के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बीते साल नवंबर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहाँ पर उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से भी सम्मानित किया था। दीपक सिंह की यहाँ पर पत्नी रेखा देवी ने यहाँ पर यह सम्मान ग्रहण किया था। और आपको बता दें, वीर चक्र देश का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। परमवीर चक्र और साथ ही महावीर चक्र के बाद यहाँ पर इसका स्थान है। और रेखा देवी ने यहाँ पर शुक्रवार को जो है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की यहाँ पर परीक्षा पास कर ली और बताया जा रहा है कि एक सैन्य अधिकारी के अनुसार इलाहाबाद में यहाँ पर 5 दिनों चले इंटरव्यू के बाद उनका चयन किया गया। अब उन्हें सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। चयनित प्रत्याशियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किए जाने के पूर्व रेखा देवी को यहाँ पर मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में आज संत श्री रामानुजाचार्य की यहाँ पर 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्लिप्टी का भी अनावरण करेंगे। यह यहाँ पर बैठी हुई मुद्रा में यहाँ पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। संत श्री रामानुजाचार्य की यहाँ पर प्रतिमा हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 करोड़ रुपए के भव्य मंदिर परिसर में यहाँ पर स्थापित की गई है। मंदिर का निर्माण 2014 में यहाँ पर शुरू हुआ था। प्रतिमा का निर्माण मिश्र धातु पंचलोहा से यहाँ पर किया गया है। इसमें यहाँ पर 5 धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल और साथ ही जस्ता का प्रयोग किया गया। और प्रतिमा को यहाँ पर जो है 64 फीट ऊंचे आधार पर स्थापित किया गया है। इस आधार को यहाँ पर भद्रवेदी नाम दिया गया। इस भद्रवेदी में यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी का भी एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है। और बताया जा रहा है यहाँ पर प्राचीन भारतीय ग्रंथों और साथ ही संत श्री रामानुजाचार्य के यहाँ पर कार्यों की जानकारी भी जो है इस गैलरी में यहाँ पर रहेगी। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। आप तो देखिए यहाँ पर जोशीमठ का सुदूरवर्ती गांव माना जाता है करछों गांव को। उसी यहाँ पर करछों गांव के यहाँ पर अंतर्गत एक गांव और भी आता है जिस गांव का नाम जोंज गांव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जोंज गांव की। यहाँ पर जिस गांव में यहाँ पर 40 परिवार के आसपास जो है भूटिया जनजाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। हालांकि इस गांव में यहाँ पर अधिकांश लोग यहाँ पर भूटिया जनजाति से ताल्लुक रखते हैं, पर बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 40 परिवारों का गांव अब पूरी तरह से खतरे के जद में पहुंच चुका है। यहाँ पर रहने वाले दर्जनों परिवारों के यहाँ पर घरों पर मोटी दरारें आ चुकी हैं जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, जो दरारें कभी कोई बड़ा रूप ले सकती हैं। कई परिवारों ने तो यहाँ पर तक अपना निवास स्थान भी छोड़ दिया है। जो कोई परिवार यहाँ पर है भी उन पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे लोग यहाँ पर जिंदगी और साथ ही मौत के खेल से खेल रहे हैं। श्रीमती हरकी देवी से हम इधर आना यो माँ भ्यो फूट गए वो पूरे पिछाड़ी पे टूट गए कमरा ये साइड पे पूरा टूट गया खून मान पूरा टूट गया। अब हम का जान हमको तो रोड लौड़ा था हमारा बेरोजगार तो ये लौड़ा था यो बाजार में लुगा दुकान में खाली बैठ्यो तक और यो खाली बाजार घूमू कुछ छोई ना व्यवस्था मन में रोड खान का जाके जमीन में बहुत कम था मन में ये भी नहीं कि जमीन ज्यादा होल बिल के अब ये सब ये अलावा जान का अच्छा देवी मेरे नाम और वो मैं ग्राम सभा जोज में रहती हूँ और हमारा घर बहुत टूटने वाला है। यहीं पर हम यहीं रह रहे वैसे बारिश आएगी तो तब हमको बहुत खतरा है। कैसे रहेंगे हम जो दूर दूर जा रहे हम लोग और हमारे सास ससुर ने ऐसा बनाया था तो क्या करना, टूटने वाला है, कहाँ रहना हमने। तेलंगाना के सीएम के यहाँ पर चंद्रशेखर राव की तरफ से यहाँ पर किए गए देश का संविधान बदलने के आह्वान का मुद्दा अब तूल पकड़ने जा रहा है। अब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर इसके खिलाफ राज्य भर में आंदोलन भी छेड़ दिया है और पार्टी संगठन की तरफ से यहाँ पर राज्य के सभी थानों में यहाँ पर केसीआर के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी ऐलान कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और साथ ही सांसद ए रेवनाथ रेड्डी ने यहाँ पर जो है अपनी यहाँ पर खास बातचीत में बताया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री राव का संविधान बदलने का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के विचार का विस्तार है। और रेड्डी ने कहा कि यहाँ पर 2000 से भी यहाँ पर बीजेपी ने संविधान फिर से लिखने के लिए यहाँ पर जो है वेंकट टुचला कमेटी बनाई थी। अब केसीआर भाजपा या फिर मोदी के यहाँ पर प्रभाव में संविधान बदलने का बयान दे रहे हैं, लेकिन रेड्डी ने कहा है कि भारत का संविधान बाइबल, भगवद गीता और साथ ही कुरान जैसा है। रेड्डी ने कहा है कि यहाँ पर
सीएम चंद्रशेखर राव ने यहां पर हैदराबाद में गणतंत्र दिवस समारोह के बाद संविधान बदलने की बात कही थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां पर कहा है कि सीएम केसीआर और पीएम नरेंद्र मोदी उन देशों से प्रभावित हैं जहां पर संविधान बदलकर लोकतंत्र को तानाशाही में यहां पर तब्दील किया गया है। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की। आप बता दें कि हिंदुस्तान के यहाँ पर अंतिम नगर पालिका कहे जाने वाले यहाँ पर जोशीमठ देवनगरी में नगर पालिका प्रशासन की तरफ से सभी चलते फिरते राहगीरों के यहाँ पर अलाव का सहारा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिले के यहाँ पर ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में इस वक्त जबरदस्त ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है, जिस कारण स्थानीय लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदुस्तान की अंतिम नगर पालिका जोशीमठ में सुबह शाम जबरदस्त ठंड का सितम जारी है, जिस कारण जोशीमठ नगर ठंड को यहां पर देखते हुए काफी परेशान हो चुका है। और लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर नगर पालिका की तरफ से अलाव का यहां पर उसकी व्यवस्था की गई, जिसका सहारा यहां पर कुछ लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। लक्सर विधानसभा चुनाव समर में यहाँ पर लक्सर की जनता का मूल क्या है, किस तरीके से यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर चुन करके जो है इस बार विधानसभा भेजेगी जनता का क्या कुछ कहना है, और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे उत्तराखंड प्रभारी राम गोपाल ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा वहां की जनता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। का महापर्व यानी कि 14 तारीख को उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हैं और जो जनता है वो अपना मतदान करेगी। इस बार लक्सर विधानसभा पर जनता का मूड क्या है, जनता किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। कुछ ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं। हम लक्सर विधानसभा के इस्माइलपुर चौराहे पर हम मौजूद हैं। कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार सैनी है। शिव कुमार जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में जो है मतदान? जो अच्छा विकास करेगा, अच्छा कार्य करेगा, उसको हम अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? अभी तो देखते हैं जनता की क्या राय है। जनता अपना अपना विचार रखेगी और सोचेगी इस बारे में कि हमें किसको बनाना है। किसको बनाना है यानी कि भी विचार क्या है, इन्होंने कुछ समझा नहीं। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार। दिनेश जी, आप पैसे से डॉक्टर भी हैं, यानी कि इस बार किस प्रतिनिधि को चुनोगे, यानी कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं चुनाव में? जो हमारे लिए हमारे जो समाधान करेगा ना, मतलब विकास करेगा, उन्हें हम अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। यानी कि जो विकास करेगा उन्हें ही अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। आपका क्या नाम है? शेषराज। शेषराज जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में इस बार, क्योंकि किस जनप्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा भेजोगे? जो हमारे लिए अच्छा विकास करेगा, जो अच्छी सुख सुविधा देगा, जो हमारे लिए कुछ साधन। 10 साल से जो मौजूदा विधायक है, हाँ जी, उनका कैसा? वो कुछ नहीं साहब, वो तो कार्य सब विकास ठप है जी। हम तो देख रहा सब बेकार ही है जी। वो तो कह रहे हैं कि चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार के मामले में काफी विकास किए हैं। अजय कुछ नहीं साहब, कुछ कोई विकास नहीं किया, यानी कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो त्रस्त है। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? विपिन सैनी। विपिन जी, चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार, किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे? देखो, चुनाव में विकास के मुद्दे बहुत हैं। 10 साल से हमारे यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ है और उसके आधार पर हम आपका जनप्रतिनिधि वो से सुनेंगे जो अच्छा कार्य करे और जनता की सुने। यानी कि विकास और बेरोजगार का जो मुद्दा है वो इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा उठा हुआ है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूल सिंह है भाई। फूल सिंह जी, चुनाव में इस बार विधानसभा चुनाव है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनोगे? भाई हम तो कांग्रेस को प्रतिनिधि चुनेंगे। ऐसा क्या देखा है, मौजूदा विधायक ने भी कार्य किए हैं? इन्होंने कार्य कोई ढंग के नहीं किए। इन्होंने सड़क भी, दूसरा जो हो पब्लिक को इतनी मार दे रखी, इनका पैसा काट काट कर किसानों का भी, और जो हो अपना अल्लम गल्ला कर रहे हैं। साफ तौर पर जनता जो है परिवर्तन का मन बना चुकी है। इस बार देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनकर के विधानसभा भेजती है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, नेशन 24 न्यूज, लक्सर।